संकट मोचन महाबली हनुमान, श्री राम के परम भक्त और धर्म के रक्षक। हम सब उन्हें भक्ति और शक्ति के प्रतीक के रूप में जानते हैं। पर क्या हनुमान जी की कहानी बस इतनी ही है? चलिए, आज हम उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने पलटते हैं जो एक योद्धा, एक भक्त और एक अनंत आत्मा के बिल्कुल अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। हाँ, हम सब उन्हें एक महान भक्त के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या हम उस योद्धा हनुमान को जानते हैं जिसने एक देवता तक को चुनौती दे दी थी? आइए, आज इसी सफर पर निकलते हैं। हनुमान जी की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से भी पहले, और इसकी शुरुआत हुई थी एक श्राप से। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि हनुमान जी की माँ देवी अंजना असल में पुंजिकसा नाम की एक स्वर्गीय अप्सरा थीं। एक बार जब उन्होंने ऋषि दुर्वासा के ध्यान में विघ्न डाला तो ऋषि ने उन्हें वानर रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन देखिए, यही श्राप आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी नियति बन गया, एक दिव्य पुत्र को जन्म देना। और ये कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। आनंद रामायण में लिखा है कि हनुमान जी का जन्म उसी दिव्य प्रसाद से जुड़ा है जिससे श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। हुआ ये कि जब राजा दशरथ के यज्ञ से अग्निदेव ने खीर का प्रसाद दिया तो रानी कैकेयी के हिस्से की थोड़ी खीर एक चील ले उड़ी और वो खीर गिरी सीधा अंजनी पर्वत पर, जहां देवी अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया। मतलब जिस दिव्य प्रसाद से श्रीराम का जन्म हुआ, उसी का एक अंश हनुमान जी के जन्म का भी कारण बना। तो ये तो थी जन्म की बात। अब चलते हैं उनके बचपन की तरफ। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें उनका नाम दिया और साथ ही दी वो असीम शक्तियां जिनकी कोई सीमा नहीं थी। बाल हनुमान शरारती तो थे ही, और शक्ति का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। एक दिन उन्हें लगा कि आसमान में चमकता सूरज कोई पका हुआ मीठा फल है और बस उसे खाने के लिए उड़ चले आकाश में। अब देखिए, जब देवराज इंद्र ने एक वानर बालक को सूर्य की तरफ आते देखा तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने रोका, पर हनुमान जी नहीं माने। बस फिर क्या था, इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। वज्र का वो प्रहार सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। और क्योंकि वो टूट गई थी, विकृत हो गई थी, यहीं से उन्हें नाम मिला हनुमान, मतलब जिसकी ठोड़ी टूटी हुई हो। लेकिन अपने पुत्र की ये हालत देखकर पवनदेव वो तो इतने दुखी और क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरी दुनिया में हवा का प्रवाह ही रोक दिया। हाहाकार मच गया। तब जाकर सारे देवता हनुमान को जीवित करने आए और उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता दी, विष्णु जी ने सबसे बड़ा भक्त होने का वरदान दिया और इंद्र ने भी प्रायश्चित करते हुए उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। अब भक्त और बालक हनुमान से आगे बढ़कर मिलते हैं योद्धा हनुमान से, और ये कहानी है उस युद्ध की जब हनुमान जी का सामना हुआ स्वयं भगवान शिव से। पद्म पुराण के अनुसार ये सब तब हुआ जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा जाकर पकड़ लिया राजा वीरमणि ने, जो थे शिव के बहुत बड़े भक्त। अब यज्ञ का नियम था कि घोड़ा छुड़ाने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरे खुद महादेव। लेकिन हनुमान जी, उन्होंने भी आते ही एक इतनी बड़ी चट्टान फेंकी कि शिवजी का रथ ही चकनाचूर हो गया। अब भला शिवजी कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी जवाब में अपना दिव्य त्रिशूल हनुमान जी की तरफ चला दिया। और यहीं पर हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया जो अकल्पनीय था। उन्होंने उस त्रिशूल को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर दिए। जरा सोचिए, शिवजी का त्रिशूल। इसके बाद तो भयंकर युद्ध हुआ। पेड़, पत्थर, दिव्य अस्त्र शस्त्र सब चले और अंत में श्री राम के प्रति अपनी भक्ति की शक्ति से हनुमान जी इस युद्ध में विजयी हुए। तो ये था योद्धा का रूप। अब चलिए उनकी भक्ति के एक और अनोखे रंग को देखते हैं, और ये कहानी जुड़ी है सिंदूर से। हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा में उन्हें कंचन वरन बिराज सुबेसा कहा गया है, मतलब सोने जैसा रंग है उनका। तो फिर हम उनकी मूर्तियों पर इतना सिंदूर क्यों देखते हैं? कहानी कुछ यूं है कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देखा। उन्होंने पूछा, माते, आप ये क्यों लगाती हैं? सीता जी ने बड़े प्यार से समझाया कि वो ये अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु के लिए करती हैं। बस हनुमान जी ने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो मैं तो पूरे शरीर पर लगा लूंगा, मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। और उनकी ये भोली, ये निश्चल भक्ति देखकर श्री राम
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि आज से जो भी तुम्हारे इस सिंदूर वाले रूप की पूजा करेगा उस पर मेरी कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी की कहानी रामायण में खत्म नहीं होती। वो तो चिरंजीवी हैं, यानी अमर। उनकी विरासत तो समय के पार जाती है, त्रेता युग से द्वापर युग और उससे भी आगे। मतलब वो रामायण के त्रेता युग में तो थे ही, फिर महाभारत के द्वापर युग में भी उनकी एक अहम भूमिका रही, और चिरंजीवी होने के नाते वो आज भी इस कलयुग में भी मौजूद हैं। महाभारत में उन्होंने अर्जुन की सहायता करने का वचन दिया था। वो अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ पर जो ध्वज था उस पर विराजमान रहे, और उनकी शक्ति का प्रमाण तो युद्ध के अंत में मिला। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और हनुमान जी उस ध्वज से हटे, वो पूरा का पूरा रथ एक पल में जलकर राख हो गया। मतलब पूरे युद्ध में जितने भी विनाशकारी अस्त्र चले थे, उनसे हनुमान जी ही उस रथ की रक्षा कर रहे थे। और अब एक आखिरी कहानी जो शायद हनुमान जी के चरित्र का सबसे बड़ा पहलू दिखाती है, उनकी विनम्रता। हम सब वाल्मीकि रामायण के बारे में जानते हैं, पर क्या किसी को ये पता है कि दुनिया की पहली रामायण वाल्मीकि ने नहीं बल्कि खुद हनुमान जी ने लिखी थी? जी हाँ, उन्होंने अपने नाखूनों से ही हिमालय के पहाड़ों पर पूरी राम कथा लिख डाली थी। जब महाकवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी करने के बाद हनुमान जी की वो रचना देखी तो वो उदास हो गए। उन्होंने माना कि हनुमान की रामायण इतनी श्रेष्ठ है कि उनकी रामायण को कोई पूछेगा भी नहीं। अपने प्रभु के भक्त को दुखी देखकर हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी वो पूरी रचना, वो पूरा पहाड़ ही उठाकर समुद्र में फेंक दिया ताकि वाल्मीकि की कृति को सम्मान मिले। तो सोचिए, जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि, अपनी उत्कृष्ट कृति को सिर्फ विनम्रता के लिए नष्ट कर दे, ये हमें सच्ची महानता के स्वभाव के बारे में क्या सिखाता है? ये सवाल हमें उनके चरित्र की गहराई में सोचने पर मजबूर कर देता है।